हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम लेखपाल परीक्षा के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपको पता हो किस तरह से आपकी लेखपाल परीक्षा में आपकी धांधली हुई है। जैसे कि आपके और एग्जाम में होता है उसी तरह से आपकी लेखपाल में धांधली हुई है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा यूपीएससी में कितनी धांधली हुई, पहले आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आपने देखा होगा क्या नतीजा उससे निकल के सामने आया है। यानी कि ऐसे ऐसे लोग मिले हैं यूपीएससी में कि जिन्होंने आपका 8-8 लाख रुपए में सेटिंग अपनी कराई है। अब देखिए पकड़े कौन लोग हैं, पकड़े वो लोग गए जिन्होंने 158 क्वेश्चन सॉल्व किए या 159 क्वेश्चन सॉल्व किए, या मैथ के 40 क्वेश्चन जो थे, मैथ के 40 क्वेश्चन मात्र 2 मिनट में 3 मिनट में सॉल्व किए। तो ऐसे लोग आपके पकड़े गए। लेकिन जो नकल करने वाले थोड़े से समझदार थे वो लोग आपका नहीं पकड़े गए। तो आपने देखी कट ऑफ कितनी आपकी हाई गई है, ठीक है, ये वो आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ यूट्यूब चैनल से बात करने की कोशिश की जो आपके बड़े यूट्यूब चैनल हैं। तो दोस्तों उसमें से 99% चैनल आपके ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ छोटे चैनल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब देख सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये चैनल ऐसे जो खुद तो जहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, जहाँ पर 20-30 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं लोग, वहाँ तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर इनके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 15,000 सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पर ये वीडियो बनाते हैं। दोस्तों कहना चाहता हूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप बड़े उस पर नहीं आओ चैनल पर तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। या तो हो सकता है जो चैनल का मालिक है वहाँ से उनको परमिशन नहीं मिल पा रही है उसकी वजह से, तो इसलिए अपने जो पर्सनल चैनल के होते हैं ब्लॉग्स वगैरह वाले, उन पर ये आपका बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने एक चैनल देखा था कल यूट्यूब पर। तो देखिए उसका कहना क्या था उस चैनल का, उसका चैनल कहना ये था उसके लगभग आपके 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो ये कहना था कि पहले भी धांधली होती थी, अब भी धांधली होती है, तो ऐसा तो चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए अगर भ्रष्टाचार को अगर आप सहन कर रहे हो, यानी भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके खिलाफ अगर नहीं बोलो तो आप भी उतने ही दोषी हो। जैसे मान लो किसी लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म आपका हो रहा है और आप खड़े देख रहे हैं, तो आप भी बराबर के ही दोषी हो उसमें, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप ऑफिस में बैठे हो, कोई आप बगल में आपको रिश्वत दे रहा है कि आप वैसे रिश्वत लोगे नहीं लेकिन बोलोगे जेब में रख दे, तो उससे कोई फायदा नहीं, वही बात बनती है। अब देख कुछ बच्चे के कमेंट नीचे ऐसे आ रहे हैं मेरे पास कि तुझे क्या मतलब, क्योंकि कुछ बच्चे आपके ऐसे हैं कि जिनके 75 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि हमारे लेखपाल में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों साफ साफ आपको बता दूं कि अगर धांधली आपकी बड़ी स्केल पे हुई है तो जिसके भी अगर जनरल से बिलोंग करते हो 80 नंबर हैं तो वो अपने आप को सेफ ना समझे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर हाँ धांधली नहीं होती तो 80 पे आपका सिलेक्शन 100% हो जाता। लेकिन धांधली हुई है उसके सबूत दोस्तों देखा हो कितने सबूत आपको मिले हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमारे जो उसका था जहाँ पर सेंटर था वहाँ पर कॉपियों की जो सील थी वो टूटी हुई मिली थी, ठीक है। तो ऐसा एक बच्चा था जिसने आपका मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि मेरे जो कॉपी मिली थी उसकी सील टूटी हुई मिली थी, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है वहाँ से पेपर आपका आउट कराया गया होगा। और कुछ बच्चे आपके ऐसे बता रहे हैं जो सामूहिक नकल आपकी हुई है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो आप एक दूसरे से कॉपी में से नकल करते हो तो उसमें अगर मान लो 10 क्वेश्चन भी इधर उधर हो जाता है तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जो मेनली पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो 1-2 नंबर से ही आपको रुकते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं देखने को मिलता है। और तीसरी चीज़ आपने देखा ही होगा प्रयागराज में कि आप एक लड़का आपका ब्लूटूथ से नकल कर रहा था, ठीक है, और साथ में उसका ATM कार्ड मिला था जिसमें उसकी चिप लगी हुई थी। अब दोस्तों आप खुद एक चीज़ सोचो कि अगर मान लो वो नकल कर रहा था, जिसने भी आपको नकल करा रहा था जो बंदा उसको जो भी दलाल था आपका, तो ऐसा तो नहीं कि अकेले एक बंदे से ही उसने कॉन्टैक्ट किया हो सकता है संख्या आपकी 10 हो, 50 हो, 100 हो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कितने ऐसे बच्चे हैं आपके। और आपने एक लड़की कॉपी देखी होगी रितु सिंह की, तो उसी जो आपका एडमिट कार्ड था उसके बाद उसका सेट डी का आपका आंसर की मिला था, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन के आंसर थे और उसमें मैक्सिमम 38-39 क्वेश्चन आपके ऐसे जो आंसर आपके सेट डी से मैच कर रहे थे, जो आपकी आयोग की आंसर की आई उससे। तो यानी देखिए जो आपका आंसर की जो उसने प्रोवाइड कराई जिसने इसको, तो ऐसा तो नहीं अकेले इसको प्रोवाइड कराई हो, उसने 50 लोगों को 100 लोगों को प्रोवाइड कराई हो। और हो सकता है जो 50-100 लोगों को प्रोवाइड कराई हो उन्होंने ही अपने दोस्तों में बांटी हो। क्योंकि होता क्या जैसे मान लो किसी को आप 5 लाख रुपये में देकर सेटिंग करते हो या 1 लाख रुपये देखे, तो उसकी कोशिश ये होती है कि 1 लाख रुपये मेरे जा रहे हैं तो इसमें 5-10 लोग मिल जाए इसमें आपस में, तो हम बराबर उसमें बांट लेंगे। यानी 10 लोगों को बांट ले तो 10-10 हज़ार रुपये, तो किसी पर लोड नहीं पड़ता। तो इस तरह से भी आपकी धांधली होती है। तो दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसके लिए एक ही रास्ता है, वो है आपका SIT जांच करने का। वो आयोग आपकी सुनेगा नहीं, तो सबसे जो आखिरी में आपका रास्ता बचता है वो बचता है आपका कोर्ट जाने का। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, उस पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा छात्र इकट्ठा होगा उतने आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लड़ाई जो आप किसी यूट्यूब पर लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है। अब देखिए कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि आपको क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों बता दो देखिए सबसे पहली बात तो ना तो मैंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जो मुझे कोई फ़ायदा होगा। और अगर देखिए अगर मान लो एग्ज़ाम आपका दोबारा होता है तो ना तो उससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला, और एग्ज़ाम दोबारा नहीं होता ना उससे मुझे कोई घाटा होने वाला, ठीक है। लेकिन इतना जरूर होगा, देखिए मैं इतना चाहता हूँ कि चाहे आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो,
ठीक है, पैट का एग्जाम हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए 100%। यानी किसी का जो पैसे देके जुगाड़ से सिलेक्शन लेता है उसका सिलेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचोगे, जो बंदा पैसे देके आपका सिलेक्शन लेगा 8 लाख 10 लाख रुपये देके, तो वो किस तरह से काम करेगा ये आप अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि पहले तो वो अपने 10 लाख रुपये निकालेगा, चाहे 6 महीने निकाले चाहे आप 6 साल में, ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों साथ ही बताना चाहता हूँ, जिस भी चैनल से आपने पढ़ाई किया, जिसका पेड कोर्स आपने लिया है, तो उन चैनल से बोलें कि इस पर वीडियो बनाएं और साथ ही आपका सपोर्ट करें, ठीक है। और दोस्तों जितना मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।